प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। अगर आज के समय में अगर यह पेट की एक्स्ट्रा चर्बी से आप परेशान हैं, यानी कि आपके तोंद निकल रहे हैं, मोटा हुए जा रहे हैं, या आपकी पाचन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है, जो कि आज बड़ा ही कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही इस तरह की भाग दौड़ की लाइफ हम बिता रहे हैं, जहाँ की इसे समस्या के तौर पर देखना बंद कर दिया गया है और इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में माना जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जब आप अपनी मोटापा के कारण कई तरह की विकार, डिसऑर्डर, एलिमेंट या बीमारियों तक से ग्रसित होने लग गए हैं, यानी कि उनके चपेट में आ गए हैं या आने वाले हैं, जैसा कि डॉक्टर आपको बताएंगे ही, तो इन सब से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने मोटापा को घटाना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। और यह एक लंबी प्रक्रिया है, जितना बोलने में लग रहा यह करना बड़ा ही कठिन होता है। तो इन कठिन सी समस्याओं के लिए आपको भी थोड़ा सा हार्ड स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और इसी मोटापा को, यानी कि अपने पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को हटाने के लिए हम आज जो आसन करने जा रहे हैं, इसका नाम है नौकासन, बोट पोज। इसके दो वेरिएंट मैं बताने जा रहा हूं। पहला होगा पेट के बल की जाने वाली और दूसरा होगा पीठ के बल की जाने वाली। इसे लोग सर्पासन, भुजंगासन या शलवासन के बाद भी करते हैं, जिससे कि पूरा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी फिर से वापस आ जाता है। तो इसके और भी कई फ़ायदे हैं और उन सब पर हम धीरे धीरे जिक्र करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको विधि की बात बता दूं, और विधि से भी यह भी मैं हमेशा बताते रहा हूं कि इसके नाम के पीछे क्या रहस्य है। जैसा कि नौकासन, बोट पोज, यानी कि इस योगासन के दौरान हमारी जो आकृति होती है वो एक नाव के जैसा हो जाती है, हाफ यू के शेप में हो जाता है, इसीलिए इसका नाम नौकासन रखा गया है। तो आइए इसे हम करते हैं। इसके लिए हम पेट के बल लेटकर पहले हम करेंगे नौकासन। इसके लिए हम यहाँ लेट गए, अपने ठुड्डी को जमीन से सटा हुआ, दोनों पैर तलवे जमीन में सटे रहेंगे और ऊपर की ओर अपने दोनों हाथों को कान से सटाता हुआ आगे की ओर करेंगे और दोनों हथेली को आपस में लिपट लेंगे, क्लैस्प करेंगे। अब हम चरम स्थिति में आने के लिए इनहेल करेंगे और अपर पार्ट को उठाएंगे और लोअर पार्ट को उठाएंगे। यहाँ नाभि हमारी जमीन से ही स्पर्श करती हुई रहेगी। तो आइए, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। यहाँ आपको ध्यान देना है, शुरुआती दौर में जितना आपकी क्षमता है, क्षमता मुताबिक ही करें। एक्स्ट्रा दर्द पहुंचाकर करने की जरूरत नहीं है, आपको पुश करना है सिर्फ 2%। आइए, इनहेल, एक्सेल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जैसा हमने बताया कि यह आपके मोटापा को नियंत्रण कर रहा है, तो हमारे एब्डोमिनल पार्ट में एक अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है। ये देखिए, जहाँ से कि आपके फैट में खिंचाव आ रहा, फैट मेल्ट हो रहे हैं, यह मसल में कन्वर्ट हो रहे हैं और कोर मसल को एक्टिवेट करेंगे। इस तरह से ब्रीथिंग के साथ सिंक्रोनाइज करने से आपको थकने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। नौकासन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा, आप मस्तिष्क में अगर रखेंगे, अपर पार्ट को जितना उठा सकते उठाइए और लोअर पार्ट को भी उठाइए। नाभि सिर्फ जमीन के संपर्क में रहेगा। एक्सेल,
यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि न कि हम अपने एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, जहाँ की वहाँ की जो चर्बी है यह घटेगा, मोटापा घटेगा। इसके साथ ही हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, अपने स्पाइन पर भी काम कर रहे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे शरीर पर हम काम कर रहे हैं इस नौकासन के दौरान। तो यह था पेट के बल की जाने वाली। इसी का उल्टा आपको पीठ के बल लेटकर की जाने वाली नौकासन, जो कि स्लाइटली इजी होगा। अगर आप पीठ के बल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पीठ के बल वाला कर लीजिए, अगर पेट के बल वाला नहीं हो रहा। इसके लिए भी हम सो जाएंगे, पीठ के बल, और इस पार्ट को, हिप एरिया को अस्थिर रखते हुए, ज़मीन में सटाते हुए ही इनहेल करता हुआ अपने हाथों को यहाँ लाते हुए अपने पैरों को भी उठाना है और अपर पार्ट को यानी कि चेस्ट को भी उठाना है। तो आइए हमारे साथ कीजिए। इनहेल, होल्ड, रेचक रखिए, और यह एक्सेल, रेचक। इसे आपको कम से कम 3 टाइम्स तो अवश्य ही करना चाहिए, यानी कि 3 टाइम्स पेट के बल और 3 टाइम्स पीठ के बल। अगर आप पेट के बल नहीं कर पा रहे हैं तो 6 टाइम्स पीठ के बल ही कीजिए। और यह ध्यान दीजिए कि इनहेल और एक्सेल के साथ करना है। इनहेल, होल्ड, होल्ड में रहिए, कुंभक और रेचक। एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार हमारी एब्डोमिनल मसल, ये जो तोंद का एरिया है, एक्टिवेट हो रहा। यहाँ आप छुएंगे अगर तो गर्म दिखेगा, पसीना निकलता हुआ दिखेगा, जो कि यह पहचान है कि आपकी जो अतिरिक्त चर्बी है यह मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। बाकी योगासन की तरह ही यहाँ भी कुछ सावधानियाँ आपको अवश्य देखना चाहिए। अगर आप हृदय संबंधी किसी भी विकार से पीड़ित हैं, उच्च रक्तचाप है या रिसेंटली किसी भी प्रकार का सर्जरी करवाए हैं, तो इसे कदापि ना करें, या फिर अपने चिकित्सक के सलाह पर ही करें। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इस नौकासन का नियमित अभ्यास करने से जो भी लाभ भुजंगासन से और शलवासन से होते थे, ये दोनों के लाभ यहाँ भी आपको मिल रहे हैं। यानी कि शलवासन में मैंने बताया था कि आपकी जुड़ी टांग को दूर कर देता है और आपको सेना और पुलिस के लिए तैयार करता है, तो वो यहाँ भी होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप नौकासन का नियमित अभ्यास करेंगे और पेट के पास अतिरिक्त चर्बी को हटाकर अपने मोटापा को सदा के लिए गुड बाय करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।